हाँ जी सर, नमस्ते। तो कल आपने साउथ ईस्ट एशिया तो कवर कर लिया था। साउथ ईस्ट एशिया का पूरा मैप आपका कवर हो गया था पूरा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। और ये भी आपने कर लिया था, आपके जुगाड़ से भी ये सब चीज़ें हो गई थी। तो हवाई जहाज़ बनने की कोशिश मत करिए, केवल याद करते जाइए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे इसको पढ़ा था आपने लाओस, ये पढ़ लिया था वियतनाम, ये था आपका चाइना, ये आपका म्यांमार, और ये आपका क्या था थाईलैंड, और ये क्या है कंबोडिया है। चलिए, इधर आपने ABC में क्या पढ़ा था, ये फिलीपींस है जहाँ पे लुजोन आइलैंड भी पढ़ा था आपने। इसके अलावा ये आपने पढ़ा था वेस्ट मलेशिया, ये पढ़ा था आपने ईस्ट मलेशिया, और ये पढ़ा था आपने ब्रुनेई जिसकी कैपिटल क्या थी, बंदर सेरी बेगावन। ये क्या था, बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड जहाँ पे है इंडोनेशिया की कैपिटल नूसंतारा। ये क्या था आपका, तो ये था सुलावेसी या सेलेबिस आइलैंड। ये क्या था आपका, सुमात्रा आइलैंड। ये क्या था आपका, जावा, पहले जकार्ता यहाँ हुआ करता था। अच्छा, ये क्या है, तो ये है आपका बाली। तो कुल मिला के साउथ ईस्ट एशिया वाला ये पूरा जो भीड़ थी ना, वो हमने कवर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीज़ें आगे क्या क्या हमें देखना है। ये देखिए, आपको दो देश दिख रहे होंगे यहाँ, दिख रहा है आपको? तो नहीं दिख रहा हो तो फिर से एक बार हाईलाइट कर लीजिए। देखिए, ये दो देश हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। नीचे वाला कौन सा है, साउथ कोरिया। ऊपर जो है नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग कैपिटल। साउथ कोरिया, एस से साउथ कोरिया, एस से सियोल। याद रखिए, साउथ कोरिया का सियोल हो गया तो नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग होगा। यानी एस से साउथ कोरिया तो एस से सियोल, तो ये याद रख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा होगा नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, यिंगयांग जो भी होगा वो कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपने। इधर देखिए, इधर आप देख रहे हैं क्या है आपका, चाइना। तो आपने इधर देखो पढ़ा था लाओस, लाओस म्यांमार और ऊपर चाइना, तो ये चाइना हो गया। ये आपने ताइवान पढ़ लिया था। ये आपने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पढ़ लिया। अब इधर आइए थोड़ा सा, इधर देखिए आपको ये एक आइलैंड का ग्रुप दिख रहा होगा। तो इसको कहा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जापान। और जापान की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, टोक्यो। तो चलिए जापान को कवर करते हैं। ये लीजिए आपका जापान। जापान वर्ल्ड का, एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो है डेवलप्ड कंट्री है। ये कौन सा है, जापान है। एशिया का एकमात्र देश जो डेवलप्ड नेशन है यानी विकसित देश है, उसको जापान बोला जाता है, ठीक है। अब जापान में कुछ चीज़ें जाननी हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 4 आइलैंड यहाँ याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपको, आपके लिए 4 आइलैंड कौन कौन से हैं। पहला है होकाइडो, ठीक है। सबसे पहला आइलैंड क्या है, होकाइडो। मैप से फिर आप देख लीजिएगा, आप भी पेन पेपर लेके बैठे और लिखते रहिए। उसके बाद होकाइडो के नीचे क्या आएगा, होकाइडो के नीचे आता है होन्शु, आप भी लिखिए होन्शु। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका जो शिकोकू, शिकोकू SHI शिकोकू, लिखेंगे तो याद रहेगा आपको। उसके बाद उसके नीचे आता है क्यूशू, KYUSHU, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशी, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, ये है होकाइडो ऊपर वाला। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है, ये पूरा होन्शु है। उसके बाद ये छोटा सा जो है ये शिकोकू है, और सबसे नीचे वाला जो है इसको क्यूशू बोला जाता है। अब पूछा जाए आपसे कि जापान की राजधानी यानी जापान का जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो है। तो टोक्यो सर किस आइलैंड पे है। अगर पूछा जाए आपसे जापान की राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे बहुत सस्ता क्वेश्चन है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए टोक्यो जो कैपिटल है जापान की वो किस आइलैंड पे है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा होन्शु। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सर नागोया प्रोटोकॉल, टोक्यो है क्या है, क्योटो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा। अब क्योटो पूछा जाए सर क्योटो है कहाँ, तो आपको पता ही नहीं था क्योटो कहाँ है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए टोक्यो, टोक्यो जो है वो कहाँ है, होन्शु पे है। नगोया कहाँ है, ये भी होन्शु पे है। क्योटो कहाँ है, ये भी होन्शु पे। एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल वो सब बताऊंगा। यहाँ देखिए योकोहामा, योकोहामा एक पोर्ट है, ये भी याद रखना है, ये भी होन्शु पे ही है। यहीं पे आपको पढ़ना है इजू आर्कीपिलागो, ये भी कहाँ है, होन्शु पे ही है। अच्छा, यहाँ पे आप हिरोशिमा देख रहे होंगे, हिरोशिमा पे सबसे पहले बार अमेरिका ने बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा जो है वो कहाँ है, होन्शु पे है, लेकिन नागासाकी कहाँ है, क्यूशु पे है। एक इसको भी लिख लीजिए आप, हिरोशिमा, हिरोशिमा जो है वो कहाँ है, हिरोशिमा, हिरोशिमा पे ही जापान अमेरिका ने बम गिराया था। तो हिरोशिमा होन्शु, H से
हिरोशिमा, और एच से हो गया होन्शु आपका। चलिए, अगर पूछा जाए आपसे कि नागासाकी कहाँ है, तो नागासाकी कहाँ है, तो ये लिख लीजिए, नागासाकी जो है वो कहाँ है, तो नागासाकी जो है वो कहाँ है आपका, क्यूशू आइलैंड पे है, KYUSHU, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें बस अब याद रखनी है। अगर पूछा जाए आपसे जापान में कोई भी आइलैंड, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क आप जानते हैं, फुकुशिमा जगह का नाम है, नगोया कहाँ है, क्योटो कहाँ है, टोक्यो कहाँ है, योकोहामा कहाँ है, इजू आर्कीपिलागो कहाँ है। मतलब जापान में कुछ भी मोस्टली पूछा जाएगा शहर का नाम तो वो होन्शु पे पड़ता है, लेकिन नागासाकी कहाँ पड़ता है, क्यूशू पे पड़ता है। बस इतना याद रखना है। जापान में सबसे पहले 4 आइलैंड याद रखिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो होन्शु है। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ऐसे ये है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, होन्शु है, ठीक है सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो नाम आते हैं शहर के, क्योटो है, टोक्यो है, नागोया है, सेंडाई है, फुकुशिमा है, या फिर योकोहामा है, वो कहाँ है, तो सर ये भी होन्शु पे है। नागासाकी कहाँ पड़ता है, तो वो क्यूशू पे पड़ता है। बात समझ में आ गई। इजू आर्कीपिलागो कहाँ है, वो भी जापान में है। अच्छा, माउंट फ्यूजियामा जो वोल्केनो है ये भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, जापान में है, लेकिन होन्शु पे है। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा जापान। जापान में पहला होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, और होन्शु पे सारे हमने देख लिए, कवर कर लिए, और क्यूशू पे क्या है, ये है नागासाकी, ठीक है। यहाँ एक और आइलैंड है, रियुक्यू आइलैंड, रियुक्यू आइलैंड, इसको भी याद रखिएगा। रियुक्यू आइलैंड कहाँ है, तो वो जापान में पड़ता है, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, रियुक्यू आइलैंड और इजू आर्कीपिलागो, ये सब जापान में है। इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना, तो एक शिनानो रिवर पढ़ते हैं, माउंट फ्यूजियामा पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं लेक बीवा, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहीं पे ईस्ट चाइना सी के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो ये रियुक्यू आइलैंड बार बार आएगा, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये देखिए, होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया, और ये आपने कोरिया पढ़ लिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया हो गया। ये सुशीमा स्ट्रेट, ये सब पढ़ेंगे आप बाद में फिजिकल में। चलिए सर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। अब इधर आइए, रशिया, ये आपने जापान कवर कर लिया। अब जापान के ऊपर है, ये क्या है, रशिया, ये है मंगोलिया। अब पूछा जाए कि मंगोलिया किस 2 देश के बीच में है, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। एशिया का अभी लैंडलॉक कंट्री हम पढ़ रहे हैं, उधर हमने लाओस पढ़ा था, इधर हम पढ़ रहे हैं मंगोलिया। तो पूछा जाए लैंडलॉक किस देश से है, ऊपर से रशिया और नीचे से चाइना। फिर आप बोलेंगे इधर से तो कजाकिस्तान भी आता है, नहीं सर, कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच बहुत लंबी दूरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर से रशिया है, नीचे से चाइना है, और मंगोलिया जो है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटार है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर गलत बोल रहे हैं, उलान बटार ही राजधानी का नाम है, इसलिए मंगोलिया की राजधानी यानी मंगोलिया का कैपिटल याद रखना है, उलान बटार है। चलिए आगे आइए, रशिया में कुछ चीज़ें आपको जाननी है, जैसे एक है शखलिन आइलैंड, शखलिन आइलैंड, तो ये किसका है, पूछा जाए शखलिन आइलैंड किसका है, तो ये किसका है, पार्ट रशिया का है। तो ये क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे तातार स्ट्रेट है, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो अभी के लिए याद रखिए, रशिया में कुछ चीज़ें, शखलिन आइलैंड किसका है। अच्छा, ये देख रहे होंगे क्यूरिल आइलैंड है, एक आइलैंड है यानी जो द्वीप का समूह है, क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड पूछा जाता है कि किन 2 देशों के बीच विवादित है, तो रशिया और जापान यहाँ लड़ाई करते रहते हैं कि सर हमारा है, और ये सर बोलते हैं हमारा है, ठीक। यहाँ याद रखिएगा शखलिन आइलैंड, यहाँ याद रखिएगा क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड पर रशिया बोलता है सर हमारा है, जापान कहता है सर हमारा है, तो वो लड़ाई चलती रहती है। चलिए, रशिया में एक और जगह याद रखनी है, व्लादिवोस्तोक, लिख रहे हैं ना आप, जापान में जैसे आपने लिखा, अब रशिया में लिखिए सबसे पहले शखलिन आइलैंड, ठीक है, उसके बाद क्यूरिल आइलैंड, उसके बाद ये जगह है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक से यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग तक, ये सेंट पीटर्सबर्ग तक, यहाँ से एक रेलवे लाइन है जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, ठीक है, इसको इसलिए याद रखना है। व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक एक रेलवे लाइन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, वो याद रखनी है। व्लादिवोस्तोक से लेके कहाँ तक है, सेंट पीटर्सबर्ग तक है। रशिया में कुछ चीज़ें बस याद रखनी है, जैसे शखलिन आइलैंड हो गया, क्यूरिल आइलैंड हो गया, और इधर हो गया व्लादिवोस्तोक, इधर हो गया सेंट पीटर्सबर्ग।
इतना याद रखिएगा, बाकी चीज़ें हम फिजिकल मैप में कवर कर लेंगे, ठीक है। इधर चाइना हो गया, चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया है और कजाकिस्तान यहाँ से दूर है, इतना ध्यान रखिएगा। और इधर हो गया आपका जापान और ये हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। चलिए, यानी कुल मिला के अभी अगर मैं आपको इन नटशेल अगर बात करूं तो आपने इधर देखिए, आपने यहाँ से शुरू किया और ये सब करते हुए ये सब कवर कर लिया अपना, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं आपको सही से दिखा देता हूँ एक बार। इधर देखिए, इधर से आपने शुरू किया है और ये सब कवर करते हुए इधर आपने यहाँ तक पूरा कवर कर लिया, यानी ये सब हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ आइए, ये क्या है, इसको बोला जाता है सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है सर, तो ये बोला जाता है सेंट्रल एशिया। चलिए, सेंट्रल एशिया की भी चीज़ें जान लेते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश है जो कभी याद नहीं होते हैं लेकिन अभी याद हो जाएंगे। लाइए मैं दिखाता हूँ सर, सेंट्रल एशिया, और उसके बाद आप ब्लैंक मैप में भी फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको जापान को याद रखिएगा, ऊपर क्या है, होकाइडो है, उसके बाद क्या है, होन्शु है, फिर क्या है, शिकोकू है, फिर क्या है, क्यूशू है, ठीक है। अब ये देखिए, सेंट्रल एशिया में कुछ चीज़ें आती हैं। ये हो गया आपका प्यारा भारत, और इधर हैं आपके पास 5 देश, इसको याद रखने हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। सबसे पहले तो ये जानिए 5 देश हैं कौन कौन से। तो आप देखिए, डबल टी, ठीक है सर, डबल टी हो गया, उसके बाद डबल के हो गया। टीटीकाका नाम सुना है, लेक टीटीकाका, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है सर आपके साउथ अमेरिका में। उसके बाद ये टीटीकाकाऊ, ठीक है, इससे याद रखिएगा क्या है सर, टीटीकाकाऊ। फिर से लिख लीजिए, टी टी के यू, टीटीकाकाऊ, ठीक है। टीटीकाकाऊ याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ आपको याद रखना है जो देश है वो कैसे याद होगा। तो चलिए देखिए, इधर देखिए, सबसे पहली बार सबसे ऊपर कौन सा है, कजाकिस्तान। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो याद आना चाहिए सपने में भी, कजाकिस्तान, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ऊपर हो गया कजाकिस्तान। चलिए सर, अब इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है इंडिया। अब ये कैसे याद होगा, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये है इंडिया, इंडिया के पास क्या है, ताजमहल है, ठीक है सर, ये ताजमहल हो गया। तो इंडिया के पास में कहाँ होगा, इंडिया के पास में ये होगा तजाकिस्तान, ठीक। यानी ऊपर आपने याद रख लिया कजाकिस्तान, इंडिया के पास में होगा तजाकिस्तान। अच्छा, अब बताइए, कजाकिस्तान उसी का भाई है किर्गिस्तान, के, ठीक है। यानी देखो, सबसे पहले कजाकिस्तान, उसी के बाद उसका हो गया किर्गिस्तान, इंडिया के पास में है तजाकिस्तान, और इधर सबसे दूर कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। सबसे दूर तुर्क से हम समझते हैं दूर, सबसे दूर के लोग कौन है, तुर्कमेनिस्तान है। देखो, आपको याद रखने के लिए डबल टी था ना आपके पास, और डबल के था, उसके बाद एक यू था, तो ये यू को भूल जाइए। सबसे पहले याद रखिए कजाकिस्तान, उसी के बाद उसके पास होगा किर्गिस्तान, ठीक। इंडिया के पास में होगा तजाकिस्तान, और सबसे दूर में क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान। अब बचा बीच में फंस गए, कौन रह गया, उज्बेकिस्तान। अब बीच में फंसा क्यों, चलिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या है, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हुई थी। यानी वो गए ताशकंद में ही फंस गए, ठीक। उज्बेकिस्तान यहाँ से याद रखिएगा बीच में पड़ता है। इंडिया के पास तजाकिस्तान, और इंडिया से दूर तुर्कमेनिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान, इसी का भाई किर्गिस्तान, और बीच में फंस गया उज्बेकिस्तान। चलिए फिर से देखिए, इधर देखिए क्लैरिटी के साथ। अब इधर देखिए, ये है आपका प्यारा भारत। प्यारे भारत के पास क्या होगा, ताजिकिस्तान। दूर क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान। ऊपर कौन सा है, राजा बैठा हुआ, कजाकिस्तान। उसी का भाई कौन है, किर्गिस्तान, और बीच में कौन फंस गया, उज्बेकिस्तान। अगर एक बार हम बनाने की कोशिश करें तो लाइए बना के देखते हैं। ऊपर कौन होगा हमारे पास, कजाकिस्तान, इसी का भाई कौन होगा, किर्गिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इंडिया के पास में कौन होगा, तो ये होगा ताजिकिस्तान। दूर कौन होगा, तो सर ये होगा तुर्कमेनिस्तान, और बीच में कौन फंस जाएगा, उज्बेकिस्तान। याद हो गया। ऊपर हो गया कजाकिस्तान, उसी का भाई हो गया किर्गिस्तान, इंडिया के पास में ताजिकिस्तान, और दूर हो गया तुर्कमेनिस्तान, और बीच में फंस गया उज्बेकिस्तान। आइए थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है सर कजाकिस्तान, और उसके बगल में ही हो गया किर्गिस्तान, इंडिया के पास में हो गया ताजिकिस्तान, दूर हो गया तुर्कमेनिस्तान, और बीच में फंस गया उज्बेकिस्तान। ठीक है सर, ये आपको पूरा याद हो गया। चलिए, अब ये देख रहे हैं ना, सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो लैंडलॉक कंट्री है। ध्यान रखिएगा,
सारे जो कंट्रीज हैं, जो भी मैंने सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज का नाम बताया है, वो सारे लैंड लॉक है। अब इधर देख रहे होंगे आपको एक सी दिख रहा है, ये है कैस्पियन सी। ठीक है सर, कैस्पियन सी है। तो आप बोलेंगे सर कैसे लैंडलॉक हो सकता है? लैंडलॉक की डेफिनेशन क्या होती है? लैंडलॉक की डेफिनेशन होती है जो कहीं से भी ओशियंस के पास नहीं जाता है, भले लेक है। अब बोलेंगे कैस्पियन सी ओशियन से नहीं है, तो सर नहीं, कैस्पियन सी जो है वो एक लेक है, और कैस्पियन सी से लगे हुए जो बॉर्डर है वो लैंडलॉक ही माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पता चले कि भूल गए कि सर ये तो कैस्पियन सी है तो ये ओशियन होगा, तो सर ये तो लैंडलॉक नहीं होगा। तो नहीं सर, ये लैंडलॉक है। कैस्पियन सी के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो आगे बता दूंगा आपको, ठीक। यानी लैंडलॉक सारी ये 5 देश जो है वो लैंडलॉक हैं। आइए सर थोड़ा सा एक बार ब्लैंक मैप में भी चेक कर लेते हैं। ये रहा आपके लिए ब्लैंक मैप, और थोड़ा भर के दिखाइए। इधर इंडिया के पास में कौन सा होगा? ये ए हो गया, सॉरी ये हो गया आपका ए, ये ए हो गया। ऊपर बैठा हुआ है राजा, इसी का भाई हो गया। बीच में बैठा हुआ है पी, और दूर जो है वो क्या है? क्यू। अगर आपसे पूछा जाए सर बताइए सर कजाकिस्तान क्या है, तो आप बोलेंगे सर कजाकिस्तान ऊपर वाला आसान है, बी। सर आपसे पूछा जाए किर्गिस्तान क्या है, उसी का भाई सी हो जाएगा। सर आपसे पूछा जाए ताजिकिस्तान कहाँ है, तो आप बोलेंगे इंडिया के पास में कहीं है, तो ये हो गया तजाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए जैसे उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो आपने पढ़ा था कि इंडिया के पास में तजाकिस्तान है, बी दूर होगा तुर्कमेनिस्तान, ऊपर है कजाकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, तो बीच में होगा कहीं उज्बेकिस्तान। ठीक, इतनी बात आपको याद हो गई। आप एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा, फील करिए क्लास में बैठे हैं आप। ये ए, ये हो गया बी, ये है सी, ये डी, और ये ई। अगर आपसे सर पूछा जाए कि उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर डी, बिल्कुल सही बात। अगर सर आपसे पूछा जाए किर्गिस्तान कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर कजाकिस्तान का भाई किर्गिस्तान था, तो ये हो गया बी। सर आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए सर ताजिकिस्तान कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये इंडिया के पास में ताजमहल से रिलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया ताजिकिस्तान। आपसे पूछा जाए सर बताइए तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर तुर्कमेनिस्तान इंडिया से दूर था, तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान। इतनी बात समझ में आ गई, यानी आपको ये याद हो गया। चलिए अब आपको आगे बढ़ना है, और इसके पहले इसकी कैपिटल भी देख लीजिए साथ साथ में। कैपिटल क्या है? तो ताजिकिस्तान। कैसे याद रखेंगे कैपिटल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, दुशानबे कैपिटल है तजाकिस्तान की। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। इंडिया के पास में है ताजमहल, ठीक है, और ताजमहल जो है वो ताजमहल, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन जो है वो ताजमहल का क्या है? दुश्मन है। पॉल्यूशन जो है वो ताजमहल का क्या है? दुश्मन है ना, दुश्मन है, एसिड रेन वगैरह होती है। तो ताजिकिस्तान, ताजमहल का दुश्मन कौन है? दुशानबे। तो यहाँ से ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? दुशानबे हो जाएगी। बस याद रखना दुशानबे, ठीक। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुश्मन से याद रखिए दुशानबे, ठीक है सर। अब बताइए तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या होगी? तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या होगी? तो ये याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्क मतलब हम तुर्क सुनते हैं तो क्या कहीं ना कहीं घोड़े पे बैठ के आ रहे होंगे तुर्क लोग, तो घोड़े से याद रखिए। घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़े को संस्कृत में या दूसरे शब्द में क्या बोला जाता है? अश्व बोला जाता है। इतनी बात तो सबको पता होगी। तो यहाँ से याद रखिए अशगाबाद, ठीक। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद, ठीक है सर। अब बताइए उज्बेकिस्तान, आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना ही होगा, ताशकंद हो गया उज्बेकिस्तान की कैपिटल, ठीक है सर, ये हो गया ताशकंद। कजाकिस्तान की क्या है और किर्गिस्तान की क्या है? अब कजाकिस्तान की कैपिटल आप बताइए क्या है सर? कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है बताइए फटाफट, याद आया? कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? बताइए। अस्ताना। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। याद रखिएगा इसको ऐसे याद रखिएगा, ऊपर कजाकिस्तान और इसकी कैपिटल अस्ताना। अब बताइए किर्गिस्तान, उसी के बगल में उसका भाई किर्गिस्तान है, और किर्गिस्तान में क्या है? किर्गिस्तान में मिलता है केक, जो जिसमें होता है क्या? विष। तो याद रखिएगा बिश्केक, ठीक है, बिश्केक याद रखिएगा। फिर से याद रख लीजिए। ताजिकिस्तान, ताजमहल से याद रखिए, दुश्मन पॉल्यूशन, ताजिकिस्तान दुशानबे। तुर्कमेनिस्तान, घोड़े से आ रहे होंगे, अश्व अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। उज्बेकिस्तान ताशकंद, कजाकिस्तान अस्ताना, और किर्गिस्तान से याद रखिए किर्गिस्तान के केक अच्छे होते हैं और जिसमें विष मिले होते हैं, तो किर्गिस्तान की कैपिटल हो गई बिश्केक।
एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यानी आपको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं कि कजाकिस्तान, ऊपर जो कजाकिस्तान है जिसकी राजधानी क्या है सर, अस्ताना है, ठीक है। उसी के बगल में था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बिश्केक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ताजिकिस्तान, ताजमहल से याद रखिएगा क्या हो जाएगी, दुशानबे हो जाएगी। दूर वाला क्या था, तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान से याद रखिएगा अशगाबाद हो जाएगा, ठीक है सर। बीच में था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताशकंद याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री से, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता वगैरह आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़िए, और ये आपने याद कर लिया। चलिए अब इधर आइए थोड़ा सा, इधर क्या था आपका, इधर था इंडिया, इंडिया के बाद था आपके पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या था अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद क्या है ईरान, ठीक है। ईरान से सीधे ऊपर आइए, ईरान से ऊपर आप आएंगे तो मैं दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर क्या है आपके पास, ठीक है। ये आपको देखने के लिए दिया था, ये देखिए इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद ईरान। और ईरान देखो, ईरान कैसे जा रहा है, ईरान सीधे ऊपर आ रहा है और इधर 3-4 देश को कवर कर रहा है, ठीक। अब देखिए ईरान के चपेट में कौन कौन आया, फिर से देखिए ईरान के चपेट में कौन कौन आया। ईरान गया इधर से 2-3 देश को लेके गया, चलिए सर लेके गया, एक बार देख लेते हैं लेके किसको किसको गया। तो इसको ध्यान रखने के लिए ईरान, ईरान के बाद इधर अजरबैजान हो गया, इधर अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान अर्मेनिया नागोर्नो काराबाख रीजन, ये सब तो याद ही होगा आपको। और इधर हो गया जॉर्जिया। अब आपको कैस्पियन सी देखना है, कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है, जो अधिकतर लोग पढ़ते हैं, जैसे कौन सा है TARIK, ठीक है। अब ये तो याद रख लेते हैं, कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री तारिक होगा, तारिक में टी क्या होगा, तो सर टी जो होगा वो तुर्कमेनिस्तान होगा। ए क्या होगा, तो ये अजरबैजान होगा। आर क्या होगा, तो आर ऊपर वाला रशिया हो जाएगा, कजाकिस्तान ये वाला रशिया हो जाएगा। आई क्या होगा, अब आई समझ में नहीं आ रहा सर, ईरान कहें इसको कि इराक कहें, ये सबसे बड़ी मुसीबत आ गई सर। ये कैस्पियन सी से ईरान बॉर्डर शेयर करता है कि इराक करता है, तो ये याद रखिएगा कैस्पियन में क्या आता है, एन आता है, और ईरान में एन आता है। तो ईरान जो है वो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करेगा, यानी एन एन वाला एक साथ कर लीजिए। अब इधर आप देख भी रहे होंगे इराक यहाँ है और ईरान यहाँ है, ठीक। तो पूरा याद रखिए फिर से, तारीख जो है, तारीख में आ गया टी मतलब क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, और ए मतलब क्या हो गया, अजरबैजान हो गया, आर मतलब हो गया रशिया, आई मतलब एन से, यानी याद रखेंगे कैस्पियन में एन आता है, ईरान में एन आता है, तो ये ईरान हो गया। और उसके बाद के क्या हो गया, ऊपर कजाकिस्तान हो गया। तो कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री आपको याद रखनी है, बना लीजिए फिर से एक बार। कैस्पियन सी हो गया, ये हो गया कैस्पियन सी, और बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी होगी, ऊपर हो गया रशिया, तारीख है ना आपके पास TARIK, ठीक। तो ये हो गया रशिया। इधर क्या आएगा, ये आएगा सर ईरान आएगा। इधर क्या आएगा, अजरबैजान आएगा। इधर क्या आएगा सर, ये अजरबैजान हो गया। इधर आएगा आपके पास क्या, तुर्कमेनिस्तान आएगा। इधर क्या आएगा आपके पास TARIK, ये आ गया आपके पास कजाकिस्तान। तो ये हो गया कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है सर। चलिए ये भी हो गया कैस्पियन सी, ईरान और इराक दूर है। और इधर आपने 3 देश भी पढ़ लिए, ठीक है। एक हो गया ईरान से, देखिए अब आप इंडिया से निकले सर, इंडिया से निकले, इंडिया से सबसे पहले कहाँ गए, पाकिस्तान में गए। पाकिस्तान से कहाँ गए, अफ़गानिस्तान में गए। अफ़गानिस्तान से कहाँ गए, ईरान में गए। और ईरान से सीधे ऊपर बढ़ लिए थोड़ा सा, तो ऊपर गए तो अजरबैजान घूम लिए। अजरबैजान के बाद कहाँ चले गए, अर्मेनिया चले गए। अर्मेनिया के बाद कहाँ चले गए, ऊपर जॉर्जिया चले गए, ठीक। इतना बात याद रखिएगा। इंडिया से निकले, इंडिया से जब निकले तो कहाँ गए आप, पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से कहाँ गए, अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान से कहाँ गए, ईरान गए। ईरान से ऊपर उठ लिए, वो ईरान से ऊपर गए तो ये अजरबैजान गए। अजरबैजान के बाद कहाँ गए, अर्मेनिया गए। इधर कहाँ चले गए, जॉर्जिया चले गए। उसके बाद इधर आए तो आप टर्की आए, ठीक। टर्की बोल रहा, हमें भी पढ़ लो, मेरा भी नाम बदला गया था तो तुर्की हो गया था, तो तुर्की याद रखिएगा। इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद ईरान, ईरान के ऊपर अजरबैजान, अजरबैजान के बाद अर्मेनिया, फिर जॉर्जिया और टर्की। इतना याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए सारी चीज़ों को मैप पे, एकदम बिल्कुल याद रखनी है, परेशान होना ही नहीं है, सब याद हो जाएगा। देखिए
इधर हो गया अजरबैजान और इधर हो गया आर्मेनिया। इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा विवाद होता रहता है। इधर हो गया जॉर्जिया। अजरबैजान की राजधानी क्या हो गई सर? अजरबैजान की राजधानी हो गई बाकू। याद रखिएगा अजरबैजान बाकू। अजरबैजान के डाकू बहुत फेमस है, तो इससे याद रखिएगा अजरबैजान बाकू। ठीक है, अजरबैजान के डाकू हमेशा याद रखिएगा। उधर हम पढ़ रहे थे क्या, तुर्कमेनिस्तान में वो घोड़े से आते हैं, तो अजरबैजान में डाकू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसा है नहीं, अजरबैजान की कैपिटल बाकू हो गई। अर्मेनिया येरेवन, अर्मेनिया येरेवन, अर्मेनिया येरेवन 3-4 बार पढ़ लीजिए, समझिए कि 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो अर्मेनिया की कैपिटल याद कर लेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो चलिए याद हो गया, अर्मेनिया येरेवन, अजरबैजान बाकू, अर्मेनिया येरेवन। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी है टिब्लिसी। जॉर्जिया कह रहा इतनी सी, जॉर्जिया कह रहा इतनी सी दोगे हमें, मतलब इधर हमें इतना इतना दूर कर दोगे हमें। तो जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिसी हो गई। ठीक, जॉर्जिया टिब्लिसी, इतनी सी से याद रखिए टिब्लिसी। ठीक, इधर देखिए आप गए इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, फिर हो गया ईरान, ईरान के बाद अजरबैजान, अजरबैजान के अर्मेनिया, अर्मेनिया हो गया जॉर्जिया। और इधर आ गया आप टर्की। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, वो तो मोस्ट फेमस है, आप जानते ही हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कवर हो गई। चलिए सर, अगर कवर हो गई तो इधर देख लीजिए क्लैरिटी के साथ। ये इंडिया, इंडिया से गया पाकिस्तान, फिर गया अफगानिस्तान, फिर चले गए ईरान, ईरान के बाद इधर अजरबैजान, अर्मेनिया, टिब्लिसी, और इधर चले गए तो ये हो गया आपका टर्की। और ये आपने कैस्पियन सी पढ़ ही लिया है। ठीक है सर, ये भी हो गया आपका। चलिए अब आइए, इधर आइए, अब चीज़ों को भर के सीख लेते हैं, ये आना चाहिए ना। चलिए सर, ये आपने पढ़ा था ए, ये पढ़ लिया था आपने बी, ये पढ़ लिया था सी, ये पढ़ लिया था डी, ये पढ़ लिया था ई, ये पढ़ लिया था आपने एफ, और इधर पढ़ लिया था आपने पी। ओके, ये पढ़ लिया था आपने क्यू। चलिए सर, इधर आपने क्या पढ़ लिया था? आर। ओके सर, इधर आपने क्या पढ़ लिया था बताइए सर? चलिए इतना बताइए पहले, ठीक है, बताइए सर। ये ए क्या है? कजाकिस्तान। बी क्या है? किर्गिस्तान। ई क्या है? ताजिकिस्तान। पी क्या है? तुर्कमेनिस्तान। एफ क्या है? उज्बेकिस्तान। इंडिया के बाद बगल में कौन है? पाकिस्तान। इधर क्या है बताइए सर? अफगानिस्तान। ओके, इधर क्या है? ईरान। और इधर से आप आएगा तो ये अजरबैजान अर्मेनिया वाला एरिया है, इधर जॉर्जिया है, और ये क्या है? टर्की। इधर आइए, एक चीज़ मैप में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। वो मैप कहाँ गया? ओके, मैं मैप यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये है टर्की है, और टर्की के ऊपर क्या है? ब्लैक सी, और इधर क्या है? मेडिटेरेनियन सी। यानी एक ऐसा देश जो ऊपर से ब्लैक सी से घिरा हुआ है और इधर मेडिटेरेनियन से घिरा हुआ है, ये कौन से देश है? तो ये टर्की है। ठीक है, ईरान के बाद अजरबैजान, और अर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की। इतना याद रख लिए। इधर कैस्पियन सी वाला सब एरिया याद हो गया। अब आइए, इधर बीच वाली चीज़ें पढ़नी है। बीच वाली चीज़ें कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ, इधर देखिए क्लैरिटी के साथ। अब आइए ईरान। ईरान से आप चले गए, ईरान से जब ऊपर गए तो आप अजरबैजान, अर्मेनिया, येरेवन, और अजरबैजान बाकू, अर्मेनिया येरेवन, जॉर्जिया टिब्लिसी, और टर्की पढ़ लिए थे। अब ईरान से ऊपर नहीं जाइए, ईरान से इधर आइए। तो ईरान के बाद आप चले गए तो ये इराक हो गया। इराक के बाद क्या हो गया? सीरिया हो गया। सीरिया के बाद ये चीज़ अभी छोड़ दीजिए। सीरिया के बाद ये हो गया लेबनान। लेबनान के बाद जॉर्डन हो गया। जॉर्डन के बाद इधर आप आ गए। ठीक, ये बीच में इजराइल वाला चीज़ें मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, बाद में स्पेशल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, चीज़ों को याद हो जाएगा। अभी एशिया ख़त्म हो जाएगा। इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद कहाँ चले गए? इराक चले गए। इराक के बाद सर गए कि मन कर रहा सीरिया घूम ले, सीरिया भी घूम लिए। उसके बाद बोले सर लेबनान भी घूमना है, लेबनान भी घूम लिए। उसके बाद आप आ गए इधर नीचे आ गए। अब ये देख रहे हैं बंदूक जैसे दिख रहा है इधर, ये इसका ट्रिगर है, ट्रिगर पॉइंट। तो ये बंदूक जैसा दिख रहा है? नहीं, बंदूक बंदूक बंदूक, देखिए बंदूक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए, फील करिए, बंदूक है ये क्या है? ये बंदूक है। और बंदूक है तो बंदूक वाला देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन भाई हमारा क्या है? बंदूक लेके चलता है। ठीक, बंदूक लेके कौन चलता है सर? ये जॉर्डन। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको ब्लैंक मैप दिखाऊंगा ना, तो ये देखिए आपको सबसे पहले ये दिखेगा जॉर्डन। ये बंदूक वाला कौन सा है? जॉर्डन है। ये हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और उसके बाद आप आ गए सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। ठीक है सर, ये बंदूक से याद रखिएगा जॉर्डन। ठीक है, अब आप इधर आइए, ये है सऊदी अरब वाला पूरा एरिया, अरेबियन पेनिनसुला।
एग्जाम में CDS 2023 में आया था, सॉरी CDS 1 2024 में आया था कि कौन सा अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, और इसमें पूछा था सर कुवैत भी दिया था, ओमान भी दिया था, सऊदी अरब भी दिया था और जॉर्डन भी दिया था। तो आप देखिए अरेबियन पेनिनसुला में ये सब आते हैं ना, तो ये तो जॉर्डन ऊपर हो गया, दूर हो गया। और अभी CAPF में आया था, CAPF 2024 में सवाल आया था कि अरेबियन पेनिनसुला का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, और इसमें सब दिया था, कुवैत दिया था, ओमान दिया था, सऊदी अरब दिया था और लीबिया दिया था, LIBYA। तो आपको ये याद होना चाहिए लीबिया जो है वो अफ्रीका का पार्ट है, एशिया में आएगा ही नहीं, और जब एशिया में आएगा नहीं तो अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट कैसे होगा। तो ये है पावर ऑफ मैपिंग। अगर मैप याद रहेगा ना तो ये चीज़ आप आराम से कवर कर ले जाओगे। ठीक है, ईरान इराक आप आ गए, सीरिया पढ़ लिए, लेबनान पढ़ लिया और बंदूक वाला भाई जॉर्डन पढ़ लिया। अब आइए इधर आएंगे तो ये दिख रहा होगा ना आपको सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब बहुत बड़ा सा कंट्री है सऊदी अरब। अच्छा एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखना है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट। ये हो गया इराक। इराक में एक देश है, एक जगह है जिसका नाम है मोसुल। तो मोसुल से याद रखिएगा, मोसुल जो है वो किरकुक, मोसुल KIRKUK, किरकुक और मोसुल जो है वो कहाँ है, तो ये इराक में पड़ता है। क्योंकि ये UPSC CSC में एक बार सवाल आया था, मोसुल और किरकुक जगह कहाँ है, तो ये इराक में है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ है, ये ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ है, तो बगदाद, याद रखिएगा। देखो ये मोसुल कहाँ है, मोसुल कहाँ है, इराक में है। यहीं पे किरकुक कहाँ है, इराक में है। अल बसरा पोर्ट याद रखना इराक का, लिखिए फटाफट लिखिए, क्या लिखेंगे, अल बसरा पोर्ट, ALBASHRA, अल बसरा पोर्ट कहाँ है, तो ये इराक में पड़ता है, लिख लीजिए। अब ईरान में आइए, ईरान में आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे पढ़ना है बंदर अब्बास पोर्ट। ठीक है सर, बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ है, तो ये ईरान में है। राजधानी कहाँ है, तेहरान है। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ है, ईरान में है। यहीं पे चाबहार है, चाबहार जो हर जगह सुनते रहते हैं, चाबहार पोर्ट कहाँ है, तो चाबहार भी ईरान में पड़ता है। इराक में क्या याद रखना है, मोसुल, और उसके बाद क्या याद रखना है, किरकुक। ठीक है, सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मोसुल हो गया, किरकुक हो गया, बगदाद हो गया, अल बसरा पोर्ट हो गया, ये सब इराक का पार्ट है। और जब हम बात करें सर बताइए चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, तेहरान और जहेदन पोर्ट भी याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सब अब बात कहाँ की कर रहे हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं ईरान की। और अलेप्पो जगह कहाँ है, अलेप्पो भी आया हुआ CSC में ही। और मैच द कॉलम में पूछा था सर मोसुल, किरकुक, अलेप्पो और पूछा था जहेदन। तो ये सब कहाँ है, तो ये सब याद रखना है। मोसुल कहाँ है, इराक में। किरकुक कहाँ है, इराक में। और अलेप्पो कहाँ है, तो सीरिया में है। और जहेदन कहाँ है, तो जहेदन आपका ईरान में पड़ता है। तो ये सब लिख लीजिए पूरा, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, तुरंत परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है सर, ये हो गया जहेदन पोर्ट ईरान में, चाबहार ईरान में, और बंदर अब्बास ईरान में। ईरान की कैपिटल तेहरान। ठीक, इराक की कैपिटल बगदाद। अल बसरा पोर्ट इराक में, मोसुल जगह इराक में, किरकुक जगह इराक में, और अलेप्पो कहाँ है, सीरिया में। और सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमेस्कस, DS याद रखिए। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमेस्कस है। ठीक है सर, इतना याद रखिएगा। आइए अब सऊदी अरब की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास सऊदी अरब वाला एरिया। सऊदी अरब में क्या क्या याद रखना है, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद। सबसे पहले तो ये याद रखिए। इसके बाद आपको जिद्दा पोर्ट JIDDAH, जिद्दा पोर्ट कहाँ है सर, तो जिद्दा पोर्ट भी सऊदी अरब में है। यहीं पे है मक्का मदीना, मक्का यहाँ है, मदीना यहाँ है। तो सऊदी अरब में ही क्या है, मक्का मदीना है। ठीक है, जो आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आइए इसको देख लीजिए। ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब में ये हो गया जिद्दा पोर्ट हो गया, ये हो गया मक्का, ये हो गया मदीना, और इसी की कैपिटल क्या है, रियाद। इतनी बात याद रखिएगा। चलिए सर, याद हो गया। अब इधर आइए, यहाँ पे आपको दो देश दिख रहे होंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है सर, ये यमन है। ये राजधानी, यमन की राजधानी सना है, SANAA, यमन की राजधानी सना। और यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड है। सोकोत्रा आइलैंड याद रखिएगा किसका है, तो यमन का पार्ट है। सोकोत्रा आइलैंड किसका पार्ट है, यमन का पार्ट है। बात समझ में आ गई। तो आप
बोलेंगे तो नहीं ना। जैसे पूछा जाए सर बताइए मोसुल, किरकुक और अल बसरा पोर्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर इराक में पड़ता है। आपसे पूछा जाए सर बताइए कि कहीं से आवाज़ आती है कि बंदर अब्बास और जहेदन और तेहरान और अबादान और ये सब चीज़ें कहाँ पड़ा था, तो आप बोलेंगे सर ईरान में पड़ा था। सर आपसे पूछा जाए दमस्कस और अलेप्पो कहाँ पड़ा था, तो आप बोलेंगे सर सीरिया में पड़ा था। सर आपसे पूछा जाए बताइए सर जद्दा पोर्ट, मक्का, मदीना ये सब कहाँ पड़ा था, तो आप बोलेंगे सर सऊदी अरब में पड़ा था। तो सर आप ये बताइए कि एक आइलैंड पड़ा था सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पड़ा था, तो आप बोलेंगे सर यमन में पड़ा था। ठीक है, यमन का पार्ट है सोकोत्रा आइलैंड। उसके बाद सर बोलता है ओमान, ओमान बोलता है, हमें भी पढ़ लो भाई। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। ठीक है, याद रखिएगा ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है। आपने पढ़ा इधर ऊपर क्या है सऊदी अरब, नीचे हो गया यमन और इधर हो गया ओमान। ठीक है, बना के देख लीजिए, सऊदी अरब हो गया, इसी के नीचे कौन हो गया, यमन हो गया, इधर के क्या हो गया, ओमान हो गया। अब ऊपर आइए थोड़ा सा, ओमान के ऊपर सिर पे बैठा है कौन, यूएई, जिसकी राजधानी क्या है, दुबई या अबू धाबी। बताइए सर अबू धाबी कहाँ है, तो यूएई का पार्ट है, और इसकी राजधानी कहाँ है, दुबई, ऐसा कुछ नहीं सर। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ पे दुबई जो है वो शहर का नाम है। अगर पूछा जाए कि सर अंकल हमारे गए हैं दुबई, तो आप ये मत बोलिएगा सर सऊदी अरब में गए हैं, बोलिएगा सर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए हैं। और यहाँ पे आपको एक जगह है जिसका नाम है दुबई, वो याद रखना है। ठीक सर, यूएई याद रखिएगा। ओमान में याद रख लिया आपने मस्कट, यमन में याद रख लिया सना, और यहीं पे अडेन पोर्ट है, अडन पोर्ट। ठीक है, यमन में ही याद रखिएगा अडन पोर्ट कहाँ है, ADEN, अडन पोर्ट कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर यमन में है। सोकोत्रा आइलैंड किसका पार्ट है, तो सर यमन का पार्ट है। जेद्दा और मक्का और मदीना और रियाद आपने कहाँ पढ़ा था, तो सर सऊदी अरब में पढ़ा था। और आपसे पूछा जाए सर बताइए ईरान में क्या क्या पढ़ा था, तो आप बोलेंगे सर ईरान में तेहरान पढ़ा था, और आपने बंदर अब्बास पढ़ा था। सर ऐसा कुछ पढ़ा था, बंदर अब्बास पोर्ट पढ़ा था, जहेदन पोर्ट पढ़ा था, बुशरे पढ़ा था, और ये सब पढ़ा था, चाबहार पोर्ट पढ़ा था ईरान में। सर पूछा जाए इराक में क्या पढ़ा था, तो मोसुल पढ़ा था, किरकुक पढ़ा था, बगदाद पढ़ा था, अल बसरा पोर्ट पढ़ा था। सीरिया में क्या पढ़ा था, अलेप्पो और दमिश्कस पढ़ा था। ठीक है सर, सऊदी अरब में क्या हो गया, मक्का हो गया, जिद्दा हो गया, मदीना हो गया, रियाद हो गया। अब आ गए आप, यमन में क्या पढ़ा था, सोकोत्रा आइलैंड और इसकी राजधानी सना, और ये पोर्ट अडन पोर्ट। और ओमान की राजधानी क्या थी, मस्कट। यूएई, अबू धाबी और दुबई पढ़ा था। ठीक है सर, अब यहाँ देख रहे हैं सऊदी अरब से लगा हुआ है एक कुवैत, तो याद रखने क्यों करें वेट, क्यों करें वेट, किसका, कुवैत का। क्यों करें वेट, कुवैत, याद रखिएगा। सऊदी अरब के पास में हम क्यों करें वेट, तो कुवैत हो गया। अब क्यों करें वेट किसका भाई, बहरीन का, और बहरीन के बाद क्या है, दोहा है। ठीक, यहाँ पे 3 देश हैं, एक बार इधर ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान सुनिए, सऊदी अरब, ये हो गया कुवैत, और इधर देखिए बहरीन हो गया, ये बहरीन हो गया, और ये दोहा हो गया कतर। ठीक, और इधर हो गया ये यूएई, और ये हो गया ओमान। इसको बना के देखना चाहें तो बना के देख लीजिए। इधर देखिए ये सऊदी अरब हो गया, ये हो गया यमन, ये बंदूक वाला भाई जॉर्डन, इधर हो गया यमन, सॉरी यमन ये हो गया ओमान। ओमान में मस्कत पड़ा था, यूएई में अबू धाबी और दुबई पड़ा था। अब इधर आ गए तो क्यों करें वेट, कुवैत, और उसके बाद भाई बहरीन पढ़ लिया छोटा सा, देखो ये छोटा सा देश बहरीन, और ये हो गया कतर। ठीक है, अब याद रखने का क्या तरीका सर, ये तो बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे, तो याद रखिएगा सऊदी अरब में चले गए और आप वहाँ गा रहे हैं क्यों करें वेट, कुवैत। ठीक है, कुवैत की राजधानी याद ही नहीं हो रही है, पूरा जीवन लग गया कुवैत सिटी, सर याद ही नहीं हो पा रहा, क्या करें सर, तो मत याद करिए, कुवैत सिटी याद रखिए। उसके बाद आप बोल रहे हैं क्यों करें वेट, बहन क्यों करें वेट तुम्हारा बहन, क्यों करें वेट तुम्हारा बहन, तो कुवैत के बाद बहरीन याद हो गया। अब आइए कतर में दोहा गा रहे हैं आप, दोहा होता है ना हनुमान चालीसा और रामायण में ये सब दोहा पढ़ते हैं। तो जॉर्डन बंदूक लेके खड़ा था, सऊदी अरब में आप खड़े थे, सऊदी अरब में बंदूक लेके जॉर्डन भाई के साथ खड़े थे, और आप बोले क्यों करें वेट बहन तुम्हारा, हम दोहा गाते हुए। ठीक, क्यों करें वेट बहन तुम्हारा, दोहा गाते हुए, और हम तो जा रहे हैं कहाँ, यूएई यानी दुबई। ठीक, हम करें क्यों करें वेट कुवैत, बहन तुम्हारा मतलब बहरीन, मन से क्यों करें वेट। बहरीन की राजधानी है मनामा, MANAMA। ठीक, तो मनामा याद रखिएगा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। इधर देखिए, उठिए, सोना नहीं है, मज़े से पढ़िए। देखिए इधर है क्या, बहरीन की राजधानी कहाँ है, मनामा।
ठीक है। कतर की राजधानी दोहा। अबू धाबी याद रखिएगा, जो भी आपको दुबई और वो चीज़ें, दुबई और यूएई, ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि सर क्यों सऊदी अरब में जॉर्डन के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं क्यों करें वेट बहन तुम्हारा मन से। हमारा मन नहीं कर रहा है बहन तुम्हारा वेट करने का, अपनी बहन से आप बोल रहे हैं। तो बहरीन से याद रखिएगा मनामा, क्यों करें वेट से कुवैत, और हम तो दोहा गा रहे हैं तो हम कतर में हैं, ठीक है, दोहा कतर याद रखिएगा। अब हम जा रहे हैं कहाँ, यूएई, तो अबू धाबी जा रहे हैं। यानी सऊदी अरब में खड़े हैं जॉर्डन के साथ, बंदूक वाले भाई जॉर्डन के साथ। आप कह रहे हैं बहन तुम्हारा क्यों करें हम मन से वेट, तो बहरीन की कैपिटल मनामा। क्यों करें वेट से हो गया कुवैत। अच्छा, क्यों करें वेट बहन मन से, तो कुवैत के बाद नीचे आ गया कौन, बहरीन, और उसकी कैपिटल हो गई मनामा। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, हम तो दोहा गा रहे हैं, कतर में बैठ के आप क्या कह रहे हैं, दोहा गा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कहाँ, तो अब जा रहे हैं हम दुबई, ठीक है, हम जा रहे हैं यूएई, ठीक। इतनी बात याद हो गई। सऊदी अरब में कुवैत, उसके बाद आपने पढ़ा है बहरीन मनामा, उसके बाद पढ़ा है दोहा कतर, और इधर पढ़ लिया आपने यूएई अबू धाबी और दुबई। बात समझ में आ गई। ये पूरा हो गया क्लियर, ये पूरी भीड़ हो गई आपकी क्लियर। अब आप मैप देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। मैप आप देख लीजिए सर, इधर देखिए मैप। अब देखिए कैसे नहीं याद होगा, सब याद होगा। अब देखिए ये क्या पढ़ा था आपने, सऊदी अरब पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था, यमन साना पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था आपने, ये यमन हो गया, ये हो गया ओमान, और सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पढ़ा था सर बताइए, इधर फिर से एक बार देख लीजिए। ये यमन हो गया और ये ओमान हो गया, ये हो गया सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है सर। ये सोकोत्रा आइलैंड किसका पार्ट है, यमन का पार्ट है। ओमान की राजधानी हो गई मस्कट। ये हो गया कुवैत, क्यों करें वेट। ये हो गया बहरीन मनामा। ये हो गया हमारा दोहा कतर, और ये हो गया क्या, यूएई, ठीक है सर। और इधर आपने जॉर्डन को पढ़ लिया था। इधर क्या आपने पढ़ लिया था बताइए सर, सीरिया पढ़ लिया था। सीरिया में क्या याद रखना था आपको, दमस्कस याद रखना था, और अलेप्पो याद रखना था। ये पढ़ लिया आपने इराक में चीज़ें जो बताई थी वो रिकॉल कर लीजिए। और उसके बाद आपने पढ़ लिया था क्या, सॉरी, ये हो गया आपका इराक, ये हो गया आपका ईरान, ठीक है सर, याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए सब चीज़ों को, सॉरी, हो गया आपको याद। अब आप कल मैं आपको ब्लैंक मैप लेके आऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा। पाकिस्तान के बाद आप कहाँ चले गए, अफ़गानिस्तान, उसके बाद ईरान, और ईरान से अजरबैजान, अर्मेनिया, ट्बिलिसी और टर्की होते हुए आप नीचे आए, ये इराक आ गए, इराक के बाद सीरिया आ गए, और इधर आप आ गए सऊदी अरेबिया, और ये आपका बंदूक वाला भाई जॉर्डन यहाँ था। सऊदी अरब के बाद यमन आ गए, यमन से ओमान चले गए, फिर आप आ गए क्यों करें वेट बहन तुम्हारा, बहरीन मनामा, फिर दोहा गाते हुए कतर में, फिर हम चले गए यूएई। इतनी बात याद हो गई। और इधर सोकोत्रा आइलैंड वगैरह पढ़ा था आपने। यानी कुल मिला के आपका भीड़ क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए ये सब चीज़ें, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और कैस्पियन सी, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, और सीरिया, और ये सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, और इधर कुवैत और बहरीन और कतर और यूएई और ओमान, और जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए वो आपको याद होंगी, ठीक है सर। अब आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा चीज़ों को, इधर तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और सऊदी अरेबिया, और यमन, ईरान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यूपीएससी थेरेपी आप सर्च कर लेंगे। आप जब सर्च करेंगे यूपीएससी थेरेपी, कहाँ, टेलीग्राम पे, यूपीएससी और थेरेपी, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ल्ड मैप का ब्लैंक डाल दूँगा, क्या ब्लैंक डाल दूँगा PDF, और उसको आप प्रिंट करके या कम से कम 10-20 बार भर लीजिएगा। और यहीं पे आपको मैं डाल दूंगा पूरा पॉलिटिकल मैप एक बार, और एक बार जाके रिकॉल कर लीजिएगा, चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। और कल मैं एक सेशन ले लूँगा जिसमें सारे ब्लैंक मैप को भर के करा दूंगा। और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आप भूलने पे मजबूर हो जाएं। आप भूल ही नहीं सकते सर, कैसे भूलेंगे। ये सऊदी अरब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बंदूक वाला जॉर्डन याद है कि नहीं है, ये सोकोत्रा आइलैंड किसका था, यमन का था, और ये किसका था ये बताइए, ओमान का था। क्यों करें वेट बहरीन मनामा, बहन तुम्हारा, और हम जा रहे हैं दोहा कतर गाते हुए हम जा रहे हैं दुबई। तो ये सब याद हो गया आपने। इधर ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और ये सब चीज़ें बहुत सारी तान पढ़े थे। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इधर जितने भी तान पड़े थे ना, ये सब लैंड लॉक हैं एक्सेप्ट कौन, पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर पूछा जाए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इसमें से लैंड लॉक कौन सा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे सर, पाकिस्तान।
पाकिस्तान लैंडलॉक नहीं है, बाकी सब चीज़ें लैंडलॉक हैं। और आपने इधर पढ़ लिया कैस्पियन सी से बॉर्डर कौन कौन से शेयर करता है, तो कैस्पियन में एन है तो आई वाला कौन सा होगा, ईरान होगा। ठीक है सर, ये हो गया टर्की जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इधर अजरबैजान, अर्मेनिया, ये रेवन अजरबैजान, अर्मेनिया, और ये आपने पढ़ लिया था क्या ऊपर, बताइए सर, जॉर्जिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चीज़ों को मैं बता दूंगा, आप कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। एशिया पॉलिटिकल ख़त्म हो गया, इतना ही काम की है। और जो चीज़ें बची हुई हैं मैं कल एक सेशन लेके 10 मिनट का उसमें समझा दूंगा चीज़ों को। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तो हम आएंगे फिजिकल मैप ऑफ एशिया की तरफ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, तब तक इसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इधर बीच आप जापान तो नहीं भूले सर, जापान में क्या क्या था, होकाइडो था, होन्शु था, शिकोकू था और क्यूशू था। क्यूशू पे ही क्या था, नागासाकी। बाकी सब कहाँ है, होन्शु पे है। शखलिन आइलैंड किसका है, तो रशिया का है। आप इधर लाओस, वियतनाम, चाइना, म्यांमार और थाईलैंड और कंबोडिया, ये तो याद ही है। ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बाली, सेलेबिस और ये हो गया बोर्नियो, यहीं पे ब्रुनेई देश है। ये सिंगापुर आपको याद ही है। ये वेस्ट मलेशिया, ये ईस्ट मलेशिया, और आप फिलीपींस, लुजोन आइलैंड याद ही है। सब याद हो गया आपको, बिल्कुल याद रहेगा। तो ये चीज़ें आप जाके रिकॉल कर लीजिएगा, 2-3 बार मैप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को समझ में नहीं आएगा 2-3 बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।